नमस्कार, मेरा नाम प्रीति चौरसिया है। हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना है। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2, इसलिए क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो आपके दिमाग में आता होगा कि जीरोज क्या है। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एक्स की हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा? जीरोज होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उससे हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर करने पे हमें a की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई? 1, b की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई? -2 एंड c की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई? -8। क्या फाइंड आउट हुई? -8। अच्छा, तो हमने ये कंपेयर कर लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है? जो हमारा a होता है, a का मल्टीप्लाई हमें c के साथ करना होता है। जब हम a का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई -8, तो क्या आया हमारा? -8 आया। तो हमें यहाँ पे 8 लेना है और उसका क्या कर देना? फैक्टर निकाल देना है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो हमने ये फैक्टर निकाल लिया, प्राइम फैक्टर अपना निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें इनको इस तरीके से अरेंज करो कि क्या आ जाए हमारा? -2x इन फैक्टर को। तो अगर हम 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दें और इसे इस 2 को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर दें। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4, और जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2, लेकिन हमें क्या लाना है? -2। इसका मतलब -4 और +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जब भी हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो हमारा सिंबल होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर है। 4 इज ग्रेटर देन 2, तो देन हमें 4 का सिंबल देखना है। 4 का सिंबल क्या है? नेगेटिव, इसलिए हमने यहाँ क्या पुट कर दिया? नेगेटिव पुट कर दिया। तो हमारा क्या आ गया? -2। देन अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले इसको लिख लेते हैं दोबारा से। x² -2x -8 लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? x² लिखा और इसको हमने अरेंज कर दिया। तो हमने क्या लिखा? -4x प्लस 2x -8। फिर हमें देखना है 2 2 का पेयर बन रहा है। फिर हमें देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो जब हमने x लिया तो यहाँ क्या बचा? x -4। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमारा +2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो फिर जब +2 कॉमन आ रहा है तो फिर हमारा क्या बचेगा? x -4। ठीक है, हमने यहाँ पे +2 क्यों ही चूज किया? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे बन रहा है वही हमें यहाँ बनाना है अपना। अगर हम यहाँ माइनस लेते हो तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये क्या हो जाता है हमारा? तो फिर हमारा सेम नहीं रह जाता, फिर हम आगे कॉमन नहीं ले पाते। इसलिए हमने +2 को कॉमन लिया, क्योंकि प्लस लेने पे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो फिर आप दोनों में अब क्या कॉमन आ रहा है? हम देख रहे हैं कि क्लियरली x -4 दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। जब हमने x -4 दोबारा से कॉमन ले लिया तो फिर बचेगा क्या? x +2। एक हमारा 0 x -4, एक हमारा क्या है? x +2। अब हमें क्या करना है? इनको 0 के इक्वल पुट करना है। तो x -4 और x +2 = 0, तभी तो हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, जो कि हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो x -4 क्या हो गया? =0 और x +2 भी हमारा क्या हो गया? =0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 4, और यहाँ से हमारी बीटा क्या है? -2। ये हमारी अल्फा हो गई, ये हमारी क्या हो गई? बीटा हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है?
रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है -2 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है -2। एक माइनस फॉर्मूले में है और एक माइनस बी की वैल्यू में है, तो हम ऐसे लिखेंगे। और ए की वैल्यू क्या है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और इज इक्वल्स टू माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2। 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2। तो हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। देन सेकेंड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन में ए। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकेंड रिलेशनशिप है। अच्छा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, अल्फा की वैल्यू हमारी 4 है, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, बीटा की वैल्यू हमारी -2 है, इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमारी क्या है -8, और ए की वैल्यू क्या है हमारी 1। ओके, देन ब्रैकेट ओपन होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 8, और माइनस का ऑपरेशन लग जाएगा, देन ये हो गया -8। तो हमारा सेकेंड रिलेशनशिप भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। फर्स्ट रिलेशनशिप भी वेरीफाई हुआ, सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, ये 8 है। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन सेकेंड क्या है हमारा, 4s² - 4s + 1। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, as² या फिर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब चाहे तो यहाँ पे s² भी ले सकते हो, s भी ले सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसा कि मैंने बताया था a और c का मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 × 1 होगा, 4 × 1 ये कहाँ से आया, a × c करने से, तो क्या आ गया 4 आ गया। तो फिर हमें 4 का क्या करना है, फैक्टर करना है। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब हमें ये जो हमारा प्राइम फैक्टर 2 × 2 आया है, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा क्या आ जाए 4 आ जाए। अगर हम 2 + 2 करते हैं तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लाना है -4 लाना है। तो हम -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -4। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, 4s² लिख लिया हमने, -4s लिख लिया प्लस 1। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे 4s² -2s प्लस 1। अब हम देख रहे हैं दो, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, क्या कॉमन सकता है, एक तो 2 और एक s। तो 2s कॉमन लिया तो हमारे यहाँ पे क्या है 2s - 1, और यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे तो हमारा 2s - 1 होगा। ऐसा हमने -1 क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ देख रहे थे 2s - 1 हो रहा था हमारा, और यहाँ पे क्योंकि हमें आगे चल के इसे कॉमन लेना होता है, और यहाँ पे देख रहे हैं प्लस था, तो प्लस को माइनस तभी रिप्लेस करेगा जब हम माइनस क्या करेंगे कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन मिल रहा है 2s - 1 और 2s - 1। तो यहाँ जब हम इनको, अब हम क्या करेंगे, इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2s - 1 एंड 2s - 1 इक्वल्स टू 0। s की वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, s इक्वल्स टू क्या आया 1/2, और यहाँ भी s की वैल्यू क्या आया 1/2, यानी हमारे यहाँ पे जो जीरोज है वो क्या है सेम है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1/2, और बीटा की वैल्यू भी क्या हो गई 1/2।
अब हमें इनके बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। जैसा कि हमें पता है कि इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 4 है, माइनस में यहाँ पे फॉर्मूले माइनस से माइनस लगा दिया, और ए की वैल्यू क्या है 4 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 भी 2 हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1। अच्छा, एक गलती यहाँ पे ये हो रही है कि यहाँ पे b की वैल्यू -4 है, तो जब यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो b की वैल्यू हो गई, और एक यहाँ पे क्या हो गया ये माइनस हो गया जो कि फॉर्मूले में है। ठीक है, ये फॉर्मूले में माइनस की थी, और यहाँ पे b की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -4। b की वैल्यू क्या है -4। तो जब हम इसको जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा ये, और ये 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 अपॉन में 2 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो गया 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब दूसरा जो रिलेशन है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है सी अपॉन में ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, और इनके बीच में क्या होने वाला है प्रोडक्ट। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1, और ए की वैल्यू क्या है 4। जब ए की वैल्यू ये 1/4 है, जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। तो हमारा ये भी रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 6x² - 3 - 7x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कंपेयर करना है किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ax² प्लस bx प्लस c, हम यहाँ देख रहे हैं ये जो हमारा इक्वेशन दिया है उसको पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² - 7x प्लस 3। ठीक है, तो पावर के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर लिया अरेंज कर लिया। अब हम देख रहे हैं जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 6 आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -7 आ रही है, और सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 3 आ रही है। ठीक है, तो हमने ए की बी की सी की वैल्यू लिख ली। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारा उसके बाद क्या होता है हमारा प्रोसेस कि हमें ए और सी का क्या होता है मल्टीप्लाई करना होता है। जब हमने ए और सी का मल्टीप्लाई किया ए और सी का तो क्या है हमारा 7 3 जा 6 × 3 18। अब हमें क्या करना है 18 का फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमें 2 3 3 को इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा क्या आ जाए -7। तो हम क्या देख रहे हैं 2 9 जा 18। अच्छा, अब हमें क्या लाना है -7 लाना है। ठीक है, तो हम कैसे लाएंगे सोचने वाली बात है। अगर हम 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दें और फिर 2 को क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे, 3 3 जा 9, 9 - 2 क्या हो जाएगा 9 8 7 हो गया 7। लेकिन हमें क्या लाना है -7 लाना है। तो हमें इस माइनस को 9 को माइनस करना है, 2 को क्या करना है प्लस, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी -7। मैंने आपको ये बताया हमने ऐसा क्यों किया क्योंकि हमारा ग्रेटर डिजिट कौन सा है 9, और उसके सामने जो सिंबल हमारा क्या है माइनस, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आ गया माइनस, यही हमें यहाँ पे लाना होता है। तो हमने इक्वेशन लिख लिया 6x² - 7x प्लस 3। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6x² देन -9x प्लस 2x प्लस 3। अब इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो इनके बीच में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, इनके बीच में हमें 3 और x कॉमन दिख रहा है। हमने 3x लिया तो 3 2 जा 6x - 3 3 जा 9 ये आ गया। और हम यहाँ पे देख रहे हैं अब यहाँ पे तो -9 हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन था ये माइनस में था, तो यहाँ पे भी हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ गई -3। ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें, नहीं तो फिर हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना है +1 कॉमन लेना है, तो ये 2x - 3 हो जाएगा। देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3, और ये क्या हो जाएगा 3x + 1। ठीक है,
तो अब ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जब हम अरेंज करते हैं तो हमें सिंबल का भी ध्यान रखना होता है। और ये 6x² हो गया, ये -7x हो गया, ये -3 हो गया। जब हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आई 6, b की वैल्यू क्या आई -7, c की वैल्यू क्या आई -3। फिर हमने a और c का मल्टीप्लाई किया, ये c जो था -3 हमारा क्या आया -18 आया। और फिर हमने 18 का फैक्टर निकाला, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर हमको इसको इस तरीके से अरेंज करना होता है कि हमारा क्या बन जाए यहाँ पे -7। तो हमने क्या करा 3 3 जा 9 किया और 9 -9 में से +2 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे यहाँ पे क्या आया -7 आया। ठीक है, -9 + 2 को हमने जब हमने सॉल्व किया क्या हमारा -7 आया। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, -9x की जगह पे हमने क्या -7x की जगह हमने क्या लिखा -9x + 2x। देन जब इसको हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया 3x, यहाँ पे क्या आया 3 2x -3 और यहाँ पे +1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आया 2x -3। तो 2x -3 और ये क्या हो गया 3x + 1। अब हमें क्या करना है, इनको जीरो के इक्वल पुट करना है क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है। 2x -3 3x + 1 = जीरोज। तो यहाँ पे 2x -3 = 0 हो गया और यहाँ पे 3x + 1 = क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। ठीक है, तो अल्फा = क्या आ गया 3/2 और बीटा = क्या आ गया -1/3। अब इससे हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है हमें। तो हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो रिलेशनशिप सम ऑफ द जीरोज का रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा सम ऑफ जीरोज =-b/a। ओके, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है -1/3 = b की वैल्यू क्या है हमारी -7 और फॉर्मूले में भी माइनस है और हमारी a की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, तो b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 और देन जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 6 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। फिर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ बीच में प्लस है और ये माइनस में है, ध्यान रखने वाली बात है। -- प्लस तो क्या हो गया 7/6। जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो 9 - 2/6 = 7/6। 9 - 2 क्या हो गया 7/6 = 7/6। तो हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हमारा सेकेंड रिलेशनशिप क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा = क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू क्या है 6। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -3 और 3 2 जा 6 और ये -3/6। अगर इसको आप और सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये -1/2 हो गया और ये भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये -1/2। तो हमारा ये भी रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। यहाँ पे अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म इसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखते हैं किसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्या होता है ax² + bx + c। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है 8 है, बट यहाँ पे c नहीं, c यहाँ मिसिंग है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। तो जब a एंड c का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0। तो फिर उसके बाद हमें फैक्टर करना ही नहीं है और इसको अरेंज करना ही नहीं है उस फॉर्म में। तो फिर हमें क्या करना है कॉमन लेना है। हम देख रहे हैं यहाँ पे u है, यहाँ पे u है, यहाँ पे 4 है और यहाँ इस 8 का फैक्टर करेंगे 2 × 4 होगा, इसका मतलब यहाँ भी 4 है। तो 4u हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, तो चाहे तो पहले आप इसको यहाँ पे लिख लो दोबारा से 4u² + 8u। देन हमने यहाँ पे 4u कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा, एक तो u बचा और दूसरा +2।
जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4u को और u प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे। देन हम हमारा 4u इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई 0 और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई -2। इसका मतलब हमारा एक अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 0 एंड बीटा की वैल्यू क्या हो गई -2। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू है आपका 8, यहाँ माइनस है और a की वैल्यू क्या है 4। तो प्लस माइनस का जब ब्रैकेट ओपन होगा -2 0 -2 इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे 4 2 जा 8 तो क्या आ गया -2। तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। और दूसरा हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है आपका 0 और a की वैल्यू क्या है आपकी 4। तो ये भी 0 और ये भी 0। 4 से 0 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता है और 4 से अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा 0 ही होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा t² -15। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे b क्या है मिसिंग है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है -15। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जब अगर हम a और c का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 15 का फैक्टर भी कर देंगे, लेकिन हमें अरेंज यहाँ पे करना ही नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। फिर हम t² को लिख देंगे और -15 का 15 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पे अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए a² - b² वाला, तो आसानी से इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b। लेकिन यहाँ एक तो स्क्वायर लेकिन दूसरा नंबर स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर बन सकता है। कैसे, 15 इज इक्वल्स टू √15 का होल स्क्वायर हो सकता है, ये हो सकता है 15 को हम √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि √15 का मल्टीप्लाई अगर हम √15 में करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 15। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, t² - √15 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे और ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा t + √15 और दूसरा क्या हो जाएगा t - √15। ओके, अब हम क्या करेंगे, t + √15 हो गया, t - √15 हो गया। अब हमें जीरोज निकालने के लिए हम इनको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो t + √15 और t - √15 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी -√15 और दूसरी t की वैल्यू क्या हो गई +√15। ओके, तो यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी -√15 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी +√15। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू -√15 और बीटा की वैल्यू +√15 और b की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है 1। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड पॉजिटिव 0 एंड 0। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। और दूसरा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है -√15, बीटा की वैल्यू क्या है +√15 और c की वैल्यू क्या है -15, a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 1। तो √15 का √15 मल्टीप्लाई होगा 15 और ये नेगेटिव है नेगेटिव और ये -15। तो हमारा ये भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।
ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसे हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 3, b की वैल्यू क्या आएगी -1 और c की वैल्यू क्या आएगी -4। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a मल्टीप्लाई c, a इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -4। तो क्या आ गया हमारा -12। तो हमें क्या करना है, 12 का फैक्टर करना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इस प्राइम फैक्टर को हमें क्या करना है, अरेंज करना है कि यहाँ पे क्या आ जाए, x आ जाए। अगर हम 2 का 2 मल्टीप्लाई कर दे और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। लेकिन हमें यहाँ पे -x लाना है, तो -4 प्लस 3 कर देंगे तो क्या जाएगा -1। ठीक है, -1 मतलब अब यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस x माइनस 4 हमने लिख लिया। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x। अब -4x में से प्लस 3x जाएगा तो एक x बचेगा और वो -x बचेगा। -4 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x ले लिया। 3 माइनस, अब यहाँ पे x कॉमन है तो 3x हो गया ये, और ये -4, और यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया +1। तो यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 3x माइनस 4 और क्या बचा x प्लस 1। अब इसे हमें 0 निकालने के लिए हम किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 3x तो हमने क्या लिया था, यहाँ हमारा क्या आया था। अब हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे 3x माइनस 4 कॉमन है, तो 3x माइनस 4 हमने बाहर निकाला, मतलब कॉमन लिया, बचा क्या हमारा x प्लस 1। ठीक है, अब इन्हें हमें क्या, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे। उसके लिए हमें इनको किसके इक्वल पुट करना होगा, 0 के इक्वल पुट करना होगा। 3x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +4/3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, कैसे, इसको पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन 4 ट्रांसपोज होगा और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला आएगा और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब उसके बाद हमारा हमें रिलेशन वेरीफाई कराना है जीरोज के। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -1 इज इक्वल्स टू, बी क्या है हमारा, बी है हमारा -1 और ए क्या है हमारा, ए है हमारा 3। ठीक है, तो हम इसके किसी भी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, 1 और 3 का एलसीएम लिया तो हमने क्या हो गया 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -3 इज इक्वल्स टू -1/3। ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -/3 इज इक्वल्स टू -1/3। 4 में से 3 गया तो कितना होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, b में माइनस है और b की वैल्यू में माइनस है, तो ये b की वैल्यू माइनस है और फॉर्मूले में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में 3 क्या, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हो गया, फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है हमारी -4 और a की वैल्यू क्या है हमारी 3। तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।